Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be all right. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today I just brought something very special for you. What is it? Of course you are guessing right. ये मैं लेकर आई हूँ जो आप as you can see behind me कि ये आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ वो चीज जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. वो था एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है. आपको ध्यान होगा कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें क्लियर ये चीज पूछी गई थी कि भाई जब 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है और 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं, जो इस आस में है कि कभी भी हमारा टाइम टेबल तो इट्स अ फार क्राई, हमारा पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो तो हमें पता चले जिससे वो बच्चे पढ़ाई कर सके. तो हियर आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. वो ये है शिक्षा विभाग ने आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, आपके ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं. तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिकली आपका इंग्लिश का पेपर रहने कैसा वाला है, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें बहुत एम्फेसिस करके पढ़ना है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको ठीक है एक बार सिर्फ रीड करना है. तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है. इस टाइम में स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ाई कैसे करनी है और एक शिक्षा विभाग ने जो जारी किया है हमारे सामने जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह से इंग्लिश का स्पेशली ब्लूप्रिंट रहने वाला है. तो देखते हैं सबसे पहले हिंदी का जो है ये आपके सामने है. हिंदी में आपके और ये इस तरह से आपकी विषय वस्तु, ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक है हिंदी के. और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये देखो ये मैथ्स का रहने वाला है. एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. अब अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, ये संस्कृत का है, ये आगे आपका सामाजिक विज्ञान का, उर्दू, ये रहा आपका इंग्लिश का. इंग्लिश में ये देखिए सबसे पहले वेटेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का क्या क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मतलब क्या किस बेस के ऊपर वो लोग आपको जज करते हैं कि आप किस तरह से एग्जाम दे रहे हैं. तो वो है आपका रिमेंबरिंग, चीजों का आप किस तरह से रिकॉल करते हो, याद करते हो और उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो. ये है रिमेंबरिंग. ये ऐसे रिमेंबरिंग के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है बेटा. रिमेंबरिंग का मतलब ये है कि आप किस तरह से चीजों को याद करके और किस तरह से आप जो अपनी इंफॉर्मेशन जो माइंड में फीड है उसे किस तरह से यूज करो एग्जाम के पेपर में. वो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे. 6 क्वेश्चन जो 7 नंबर के रहने वाले हैं. वो 6 क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी. फिर है अंडरस्टैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे है आपकी अंडरस्टैंडिंग, जहां पे वो पूरी लाइन दी हुई है उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उस फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे फिल करते हो, ये अंडरस्टैंडिंग. अप्लाई कैसे करते हो फॉर्मूलाज को. क्रिएटिविटी आपके राइटिंग सेक्शन में या फिर आपका रीडिंग सेक्शन है उसमें जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उसे कॉम्प्रिहेंड करके आप किस तरह से आंसर लिखते हो. तो ये सब तो आपका क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है, क्या रहने वाले हैं, किसके अकॉर्डिंग किस तरह से जांच होगी आपकी एग्जामिनेशन कॉपी की, ये सारी चीजें हैं. अब देखो क्वेश्चन पेपर रहेगा किस तरह से. तो सबसे पहले आते हैं ये लेक्सिकल आइटम. लेक्सिकल आइटम क्या होते हैं, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर भी कमेंट करके पूछा था और मैंने उन्हें बताया था लाइक अभी आप लोग 8th बोर्ड में हो, नए हो, तो आप लोगों को हो सकता है ये लेक्सिकल वर्ड कंफ्यूज करे और बार बार आपको ये वर्ड दिखने को भी मिलेगा. तो बच्चा लेक्सिकल वर्ड का मतलब होता है आपकी वोकैबुलरी. बहुत ही कहते हैं ना सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि आपकी जो वोकैबुलरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारे के सारे लेक्सिकल आइटम्स. लेक्सिकल आइटम्स मतलब ये टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे 7 नंबर के. ये कौन से हैं, ये है वो एमसीक्यूज जिसमें आपसे नाउन प्रोनाउन पूछ लिए जाएंगे, आपसे प्रेपोजिशन पूछ ली गई, एडवर्ब एडजेक्टिव पूछ लिया गया और या फिर आपसे वोकैबुलरी पूछ ली गई. तो ये रहेंगे आपके टोटल 7 क्वेश्चन. फिर आता है आपके स्ट्रक्चरल आइटम. स्ट्रक्चरल आइटम होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट के अंदर आएंगे. फिलअप्स के अंदर क्या आएगा, जेंडर्स पूछ लिया गया किसी के अंदर या फिर आपको पर्टिकुलर कोई सेंटेंसेस दे दिए गए और उन सेंटेंसेस में फिलअप्स कर दे दिए. उस फिलअप्स के अंदर आपको क्या करना है, ब्रैकेट बना हुआ होगा जिसमें से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन चूज करो और वो ऑप्शन उसमें फिल करो. मैं आपको बहुत ही जल्दी सैंपल पेपर बताने वाली हूं, तो बच्चा बने रहिएगा, हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और बार बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे मैं आपके लिए वो क्लास लाने वाली हूं जिसमें मैं आपको सैंपल पेपर बता रही हूं कि बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है वो किस तरह से होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो 3 आते हैं इसमें आपके. टोटल अनसीन पैसेज आएगा 1, सीन पैसेज आएंगे आपके 2. सीन पैसेज मतलब जो भी लिटरेचर का पार्ट है आप लोगों का, जितने भी चैप्टर्स है उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, वो आएगा आपके चैप्टर में से. सपोज कोई सा भी एक पैसेज उठा लिया, एक पैराग्राफ उठा लिया, ठीक है, उस पैराग्राफ में से आपसे कुछ क्वेश्चंस बना के और वो पूछ लिए गए. तो एक तरह का पैसेज ही है
बस वो स्टोरी आपकी पढ़ी हुई है तो वो हो गया सीन पैसेज। एक पैसेज आएगा जो बहुत ही इजी टाइप का ही होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वंस व्हेन यू अपेयर इन दिस एग्जाम ना, तब आपको लगेगा कि अरे इट्स जस्ट अ चाइल्ड प्ले, ये इतना ईजी है कि इसे तो कोई भी कर सकता है, तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ गया। 3 पैसेज आएंगे आप लोगों के, एक अनसीन होगा और 2 सीन, मतलब 2 आपके बुक के चैप्टर्स में से ही कोई से भी बीच के पैराग्राफ लेके उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ये होगा आपका 35 मार्क्स का। ओके, राइटिंग सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा, लाइक आपके ऑप्शन आएंगे राइटिंग सेक्शन में, उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। लाइक ऐसे आ गया, पैराग्राफ राइटिंग आ गई, लेटर राइटिंग आ गई, आपकी स्टोरी राइटिंग आ गई, तो ये सब चीजें आपके राइटिंग सेक्शन में पूछी जाएगी। टोटल 100 आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। अब देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, जो पहले 7 क्वेश्चन है वो होंगे आपके 7 नंबर के। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लाइन के 2 लाइन के आंसर होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, मतलब या फिर 1 लाइन में भी खत्म हो सकते हैं, बहुत छोटे आंसर वाले जो क्वेश्चन है। वैसे 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 9 क्वेश्चन टोटल होंगे जो बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जिनके आंसर 2-3 लाइन के हैं, वैसे क्वेश्चन होंगे आपके इस टाइप के। ये कौन से क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आएंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सीन पैसेजेस में। ऐसे टाइप कौन से हैं, ऐसे टाइप है आपका एग्जाम, ये राइटिंग सेक्शन, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गए जो राइटिंग सेक्शन के, स्टोरी राइटिंग है आप लोगों की, और जैसे ये लेटर राइटिंग हो गई, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। टोटल 80 मार्क्स आपको हो ही चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि किस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। 7 नंबर के 7 क्वेश्चन, 18 नंबर के 9 क्वेश्चन, जिसमें 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे आपके 7 क्वेश्चन, तो नहीं टोटल आपका 35 होंगे मार्क्स, और ऐसे होंगे आपके साथ जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्किंग रहने वाली है 5, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की। फिर 20 नंबर, मतलब 10-10 नंबर जो है आपके, 2 आपके कोई से भी दे दिए, सपोज राइटिंग सेक्शन, अगर 10 नंबर की स्टोरी दे दी, 10 नंबर का पैराग्राफ दे दिया, तो इस तरह से, या फिर 5-5 नंबर के दे दिए तो 4 क्वेश्चन दे दिए, वैसे जनरली 10-10 नंबर के आते हैं। तो ये आपका टोटल पैटर्न रहने वाला है। देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम भी मेंशन किया गया है, कि जैसे आपको 14 मिनट के अंदर आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो 14 मिनट से पहले ही कंप्लीट कर देंगे एमसीक्यूज। तो 27 मिनट में आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर दोगे, 49 मिनट्स के अंदर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर दोगे, 50 मिनट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उसे क्लियर कर दोगे, 10 मिनट्स में। तो टोटल 150 मिनट का जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पेपर करना है। तो अब आप लोगों को शायद एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसके बाद में आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो इसका तरह का आपका पैटर्न रहेगा। और सैंपल पेपर जो है, जो बोर्ड ने रिलीज किया है कि एग्जैक्टली पेपर कैसा बनेगा बेटा, वैसा ही पेपर बनता है। जो बोर्ड सैंपल पेपर रिलीज करता है वैसा ही आपका एग्जाम में पेपर आता है, बट क्वेश्चंस अलग होते हैं, पैटर्न सेम ही होता है। ऑलराइट, तो आई एम गोना जस्ट गिव यू दैट सैंपल पेपर वेरी सून। तो बिल्कुल हमसे कनेक्टेड रहिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट दे कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ देयर अपकमिंग एग्जाम। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।